नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंडी में जेएफटी के भरे जाएंगे 244 पद, 20 नवंबर को होगी काउंसलिंग। मंडी जिले में अनुबंध आधार पर जेएफटी कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक के 244 पदों को भरने के लिए बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग 20 नवंबर को 11 बजे आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक मंडी के कार्यालय में होगी। हिमाचल में बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने की तैयारी, सरकार बनाएगी कमेटी। हिमाचल प्रदेश में बेटियों के भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए सरकार बेहतरीन निर्णय ले रही है। प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सरकार कमेटी बनाएगी। इससे बेटियों को अपना भविष्य बनाने के लिए और समय मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलोनी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपदा के इस समय में कर्मियों को इस तरह की हड़ताल नहीं करनी चाहिए। कर्मचारियों की मांग का मामला उनके ध्यान में और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 11 इको टूरिज्म स्थल चिन्हित 1 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित होगी पर्यटन गतिविधियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए हैं। इनमें पालमपुर वन मंडल में स्वार सौर वन विहार, न्यूंगल पार्क, बेडबेलिंग, पार्वती वन मंडल में कसोल, खीरगंगा व सोमारूपा, सिराज में सोजा, कोटगढ़ में नारकंडा और शिमला वन मंडल के तहत सोगी कैंपिंग स्थल व पोटर हिल कैंपिंग स्थल शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इको पर्यटन स्थल 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय खबर, समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट का मान्यता देने से इनकार, कहा कानून में बदलाव संसद का काम। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है और न्यायालय कानून की केवल व्याख्या कर सकता है, उसे बना नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियमों को रद्द नहीं कर सकता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में संसद को फैसला करना चाहिए। हालांकि CJI ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया है। इसी महीने निपटेंगे इंतकाल के 22,000 पेंडिंग केस। 30 और 31 अक्टूबर को चलेगी अदालतें। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने इंतकाल के 22,000 लंबित केसों के निपटारे के लिए 30 और 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालतें चलाने का फैसला लिया है। अदालतों में इंतकाल के लंबित मामलों को निपटारा किया जाएगा। उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनमंच कार्यक्रम को लंच मंच कार्यक्रम बना दिया और इन कार्यक्रमों में लोगों की झंड की जाती थी। धन का भारी मात्रा में दुरुपयोग किया गया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों इंतकाल कितने मामले लंबित है। जनमंच के दौरान इन मामलों का निपटारा पूर्व सरकार ने क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन केंद्र सरकार से भी अभी तक कोई राहत हिमाचल को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 महीनों में विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। अदालत का अधिकारियों की तैनाती और पदोन्नति में हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं, हिमाचल हाई कोर्ट। दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात किए जाने के मामले को हिमाचल हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि प्रदेश में अधिकारियों की तैनाती और पदोन्नति के व्यापक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना अदालत के लिए वांछनीय नहीं है।
अदालत ने कहा कि जो अधिकारी जनहित याचिका में पक्षकार नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा और कैरियर पर असर पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। बता दें कि दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात किए जाने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने संवेदनशील पदों पर तैनात 43 दागी अधिकारियों की सूची अदालत को सौंपी थी। HRDC BOD की बैठक में बड़े फैसले, 300 परिचालक हो गए भर्ती, कर्मियों को दिवाली पर मिलेगा DA, नहीं बढ़ेगा बसों का न्यूनतम किराया। हिमाचल प्रदेश में ना तो बस किराया बढ़ेगा और ना ही HRDC के रियायती कार्ड महंगे होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC की निदेशक मंडल की बैठक में बस यात्रियों पर कोई अतिरिक्त बोझ न डालने का फैसला लिया है। निदेशक मंडल ने निगम में 300 कंडक्टरों की भर्ती और दिवाली से पहले सभी 12,000 कर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते के तौर पर 3 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन निगम के होटल हॉलीडे होम में हुई निदेशक मंडल की बैठक में फैसला लिया कि सितंबर 2023 तक अनुबंध काल पूरा करने वाले 400 कर्मी नियमित होंगे। निगम कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इन कैशमेंट के तहत भुगतान होगा। पहले चरण में 7 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। निगम के 7,000 कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्णमूलक आधार पर भर्ती को भी निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि HRDC प्रदेश सहित देश भर के धार्मिक स्थलों को बसें चलाएगा। इसके लिए निगम अलग अलग राज्यों के लिए 100 बसें चलाने जा रहा है। ये बसें अयोध्या के राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, हरिद्वार, वृंदावन सहित अन्य स्थलों के लिए चलेगी। इसके लिए रूट डिजाइन किए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ रूट परमिट लेने की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। बैठक में HRDC के 300 कंडक्टरों के पदों को भरने को मंजूरी दे दी गई है। ये पद नए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं बैठक में निगम में कर्णमूलक आधार पर खाली पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए निगम जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि HRDC बसों का न्यूनतम किराया नहीं बढ़ेगा। निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से आए प्रस्ताव को BOD ने नकार दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए निगम अब कैशलेस सफर करवाएगा, यानी यात्री ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य कार्ड से किराया दे सकेंगे। इसके अलावा स्कैनर भी लगेंगे। इसके माध्यम से भी यात्री किराया दे सकेंगे। 3 महीनों में कैशलेस की सुविधा शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ ये परिवर्तन किया गया कि जो लोग बस में सफर नहीं करते और केवल सामान भेजते हैं, उनसे किराया लेने का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1100 को HRDC के साथ लिंक कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति निगम से संबंधित शिकायत इस पर करवा सकता है। निगम प्रबंधन शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 99 जगह ढाबे घोषित कर रखे हैं, जहां निगम की बसें रुकती और यात्री खाना खाते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कुछ ढाबों का खाना सही नहीं मिलता है। ऐसे में ढाबों में निगम खाने की क्वालिटी जांचेगा। जनजातीय क्षेत्रों में अब निगम के कर्मचारियों की नौकरी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। BOD ने इसकी मंजूरी दे दी है। चालक परिचालक के अलावा अन्य स्टाफ को केवल 3 साल के लिए जनजातीय क्षेत्रों में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। HRDC की सभी बसों में GPS डिवाइस लगेंगे। इससे बसों की लोकेशन का पता लग सकेगा। प्रदेश में निगम के 6 बस अड्डों में स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां पर यात्री भी देख सकेंगे कि बस कहां पहुंची है। निगम के बेड़े में जल्द ही 50 नई वोल्वो बसें भी शामिल होगी। इन बसों को बैट लीज आधार पर निगम खुद खरीदेगा। शिक्षा विभाग ने 287 PET पदोन्नत बनाए DPE, तबादला भी जारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने 287 PET को पदोन्नत कर DPE बना दिया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति के साथ ही तबादला भी जारी कर दिया है। 30 किलोमीटर से कम दायरे के क्षेत्रों में स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को 1 दिन और इससे अधिक दूरी पर भेजे गए शिक्षकों को पद ग्रहण करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। बड़ी खबर, लोक सेवा आयोग से नए पैटर्न पर होगी स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों के लिए परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। उच्च शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर न्यू के पदों को भरने के लिए परीक्षा नए पैटर्न के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर न्यू के 585 पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के साथ ही परीक्षा पैटर्न सहित अन्य सूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत पेपर 1 कुल 100 अंकों का होगा। ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT
या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो 1 घंटे का होगा। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित 30 अंकों के प्रश्नों के अलावा हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित 20 अंक व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान से संबंधित 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा और इसमें पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 35% अंक लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद पेपर 2 में तय पाठ्यक्रम के अनुसार 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें लोक सेवा आयोग की ओर से समय समय पर पाठ्यक्रम तय होगा। पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कुल 2 घंटे का होगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में सुबह व शाम के सत्र में आयोजित होंगे। पेपर 2 में प्रदर्शन के आधार पर वर्गवार मेरिट बनाई जाएगी। पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा और इसे जल्द लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।